रानो चिड़िया अपने भीगे पंखों को सुखाते हुए एक पुराने बरगद के पास उतरी। अचानक उसकी नज़र झाड़ियों के बीच चमकती एक चीज पर पड़ी। अरे, ये क्या है? इतना बड़ा भुट्टा, और ये सोने की तरह चमक क्यों रहा है? रानो ने जैसे ही उस विशाल भुट्टे को छुआ, वह खुशी से चहक उठी। जैसे ही उसके गले से एक सुरीली तान निकली, एक चमत्कार हुआ। पॉप पॉप थप, भुट्टे के दाने फूलकर बड़े बड़े सफेद कमरों में बदलने लगे। देखते ही देखते वहाँ पॉपकॉर्न का एक आलीशान महल खड़ा हो गया। ओह मेरी दाना पानी, ये तो जादुई है। मैं जितना खुश होती हूँ, ये उतना ही बड़ा और सुंदर होता जाता है। दूर पेड़ के पीछे से मोंटू बंदर और चतुर लोमड़ी ये सब देख रहे थे। उनके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी मौसी, देख रही हो इतना सारा पॉपकॉर्न? अगर हम इसे खा ले तो पूरे साल भूख नहीं लगेगी। मोंटू, तू हमेशा पेट की सोचता है। जरा दिमाग लगा। हम इस महल पर कब्जा करेंगे, रानो को भगा देंगे और फिर यहाँ मजे से रहेंगे। बस एक मौका ढूंढना है। लोमड़ी रानो के पास जाकर मीठी आवाज में बोली। अरे वाह रानो, इतना सुंदर घर, पर क्या ये मजबूत है? मुझे तो लगता है एक फूंक मारो तो उड़ जाएगा। नहीं मौसी, ये प्यार और खुशी से बना है। ये बहुत मजबूत है। हटो यहाँ से, अब ये महल मेरा है। चलो भागो यहाँ से, वरना एक ही मुक्के में तुम्हारा पॉपकॉर्न महल मलबे में बदल दूंगा। रानो डरकर रोने लगी। जैसे ही वह उदास हुई, पॉपकॉर्न के कमरे थोड़े सिकुड़ने लगे। तभी वहाँ रानो के दोस्त कालू कौआ, मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया आ पहुँचे। कां कां, खबरदार मोंटू, रानो अकेली नहीं है। अगर तुमने कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा कर दूंगा। हाँ मोंटू भाई, ताकत का घमंड अच्छा नहीं। ये रानो की मेहनत और जादू है, तुम इसे छीन नहीं सकते। तुम छोटे छोटे पक्षी मेरा क्या बिगाड़ लोगे? लोमड़ी मौसी, हमला करो। मोंटू बंदर जैसे ही पॉपकॉर्न की दीवार को तोड़ने के लिए झपटा, टुनटुनी चिड़िया चिल्लाई। रानो, डरो मत, गाओ। अपनी खुशी को मत खोने दो। तुम्हारी आवाज ही इस महल की ढाल है। रानो ने अपनी आंखें बंद की और एक निडर गीत गाना शुरू किया। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, पॉपकॉर्न के दाने हवा में तैरने लगे। खुशियों का है ये बसेरा, छू न पाएगा कोई अंधेरा। दोस्ती की इसमें शक्ति है, सच्चाई की ही भक्ति है। जैसे ही मोंटू ने दीवार पर हाथ मारा, पॉपकॉर्न रबर की तरह खिंच गया और मोंटू पीछे की तरफ उछलकर दूर जा गिरा। मेरी कमर! ये पॉपकॉर्न है या पत्थर? ये तो मुझे ही मार रहा है। अरे मोंटू, भाग! ये जादुई पॉपकॉर्न हमें जकड़ रहा है। महल से निकले चिपचिपे और बड़े बड़े पॉपकॉर्न ने लोमड़ी और मोंटू को चारों तरफ से घेर लिया। वे जितना भागने की कोशिश करते, पॉपकॉर्न की दीवारें उतनी ही ऊंची हो जाती। मोंटू और लोमड़ी थककर गिर पड़े। रानो ने गाना बंद किया और महल शांत हो गया। हमें माफ कर दो रानो, हमें समझ आ गया कि किसी की खुशी छीनकर कोई सुखी नहीं रह सकता। हाँ रानो, तुम्हारी एकता और इस जादुई महल ने हमें सबक सिखा दिया। हम अब कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। रानो का दिल बहुत बड़ा था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोंटू और लोमड़ी को भी पॉपकॉर्न खाने को दिया, लेकिन केवल उतना ही जितना उनके पेट के लिए जरूरी था। देखा, मिलजुल कर रहने में जो स्वाद है, वो छीन कर खाने में कहाँ। और याद रखना, ये महल सिर्फ तभी तक खड़ा है जब तक यहाँ प्यार और संगीत है। उस दिन के बाद वह जादुई पॉपकॉर्न महल पूरे जंगल के लिए खुशियों का केंद्र बन गया। रानो हर रोज गाती और उसका घर हमेशा नया और ताज़ा बना रहता। महल अब पहले से भी बड़ा और चमकदार हो गया था। रानो ने तय किया कि वह बारिश के बाद की इस खुशी को अकेले नहीं मनाएगी। उसने कालू कौवे को संदेशवाहक बनाया। कालू भाई, जरा उड़कर पूरे जंगल में मुनादी कर दो। आज शाम रानो के पॉपकॉर्न महल में दोस्तों की दावत है।
जो भूखा है, जो थका है, सबका स्वागत है। काका, बिल्कुल रानो। आज तो मोंटू और लोमड़ी की नाद भी कटेगी और पेट भी भरेगा। मैं अभी सबको बुलाकर लाता हूँ। महल के अंदर मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया सजावट में जुटे थे। रानो, अगर मेहमान ज्यादा आ गए तो ये पॉपकॉर्न तो खत्म हो जाएगा। मिट्ठू, ये दिल का जादुई भुट्टा है। जितना हम इसे बांटेंगे, ये उतना ही बढ़ेगा। बस तुम सब गाना मत रुकने देना। अरे देखो तो, मोंटू बंदर और लोमड़ी मौसी भी आ रहे हैं। पर ये इतने उदास क्यों लग रहे हैं? मोंटू और लोमड़ी झिझकते हुए महल के द्वार पर खड़े थे। उनके हाथ खाली थे और गर्दन झुकी हुई थी। जैसे ही मोंटू ने महल में कदम रखा, उसे एक सोंधी सी खुशबू आई। रानो, ये क्या है? यहाँ तो पॉपकॉर्न की महक है और मुझे शहद की खुशबू क्यों आ रही है? मोंटू भाई, ये महल आपकी पसंद भाप लेता है। आप जिसे छुओगे, वो आपके मनपसंद खाने में बदल जाएगा। मोंटू ने डरते डरते एक सफ़ेद पॉपकॉर्न के टुकड़े को छुआ। पलक झपकते ही वो मीठे रसीले आम के स्वाद वाले पॉपकॉर्न में बदल गया। वाह, ये तो कमाल है। लोमड़ी मौसी, तुम भी चखो। लोमड़ी ने दीवार के एक कोने को छुआ तो उसे अंगूर और जामुन का स्वाद आने लगा। वो तो खुशी से नाचने लगी। तभी झाड़ियों से सरसराहट हुई और कालिया सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला। वो रानो की खुशियों से जलता था। इतना शोर, इतनी खुशबू, मैं ये सब तहस नहस कर दूंगा। रानो, तेरा ये महल मेरे जहर से काला पड़ जाएगा। कालिया ने जैसे ही जहर थूका, महल की दीवारें ठंडी पड़ गई। रानो घबरा गई और उसकी आवाज कांपने लगी। दोस्तों, डरो मत। रानो का साथ दो। हम सब मिलकर गाएंगे। मिट्ठू, टुनटुनी और कालू ने एक साथ सुर मिलाया। एक है हम, नेक है हम, दुश्मन के आगे शेर है हम। प्यार की खुशबू, नफरत का अंत, जागो रानो, गाओ बसंत। जैसे ही दोस्तों की आवाज मिली, महल से एक सुनहरी लहर निकली। कालिया का जहर भाप बनकर उड़ गया और वो खुद पॉपकॉर्न के ढेर में दब गया। कालिया सांप डर के मारे कांपने लगा, लेकिन रानो ने उसे डंक मारने के बजाय एक बड़ा सा पॉपकॉर्न का टुकड़ा दिया। कालिया भाई, जहर फैलाने में बहुत ताकत लगती है, पर प्यार से रहने में सिर्फ एक मुस्कान। इसे खाओ और देखो इसका स्वाद कैसा है। कालिया ने जैसे ही उसे चखा, उसका गुस्सा शांत हो गया। उसे पहली बार जंगल में अपनापन महसूस हुआ। मुझे माफ कर दो रानो। तुम्हारी दोस्ती की दीवारें सचमुच बहुत ऊंची और मजबूत हैं। पूरी रात जंगल के पशु पक्षी उस पॉपकॉर्न महल में नाचते गाते रहे। मोंटू बंदर अब पहरेदार बन गया था और लोमड़ी मेहमानों का स्वागत कर रही थी। रानो, आज तो तुमने कमाल कर दिया। तुमने सिर्फ घर नहीं, सबका दिल जीत लिया। ये मेरा जादू नहीं टुनटुनी, ये हमारी एकता का जादू है।